अभी तक हम लोग गोपी गीत के 8 श्लोक देख चुके। आज 9वें श्लोक से विवेचन करेंगे। अब 8 श्लोकों में गोपिकाओं ने प्रभु को विविध प्रकार की विज्ञप्ति की, प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने उनकी विज्ञप्ति अनसुनी की हो ऐसा उनको समझ में आया गोपिकाओं को। तो कदाचित भगवान ने ही हमको अयोग्य अभक्त समझ कर ये सब कुछ नहीं दिए, ऐसा वो सोचने लगे। तो उनको ये विचार आया कि शायद ठाकुर जी की दृष्टि से हम अयोग्य देखने में आई हैं, उसी कारण प्रभु ने हमारी विज्ञप्ति नहीं स्वीकारी। ये विचार के अब अनन्य पूर्वा राजस सात्विकी कुमारिकाएं अब आगे 9वें श्लोक में विज्ञप्ति करती हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तप्त जीवनम, संसार में जो तप्त हैं ऐसे जीवों का, कविभिरीडितम मन ऐसे तप्त जीवों का जीवन रूप जो है वो भगवान की कथा है। यूँ कह रहे हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथामृत है वो तप्त जीवनम, जो संसार में तपे हुए दुखी जो जीव हैं उनके लिए तो जीवन रूप है। और कविभिरीडितम, कवि मतलब ज्ञानी, ज्ञानियों के द्वारा ज्ञानियों ने स्तुति की है। आपका कथामृत संसार से तप्त जीवों का जीवन है, और शब्द के अर्थ के रस को जानने वाले जो ज्ञानी हैं उनने स्तुति की है, वह आपकी कथामृत है। और कल्मषापहम, पापों को नाशक है यह आपकी कथामृत। श्रवण मंगलम, श्रवण से ही श्रोता वक्ता दोनों को सिद्धि प्रदान करने वाली आपकी कथामृत है, और लक्ष्मी जी को भी अपेक्षित है, श्रवण से ही मंगल कारक है। और श्रीमदाततम, श्रीमद श्रवण मंगलम, आपकी कथा सुनने से ही वो मंगल रूप है, ऐसा यश है आपकी कथा का। और श्रीमद, श्रीमद मतलब श्री वाली, लक्ष्मी जी को भी जिसकी अपेक्षा है आपकी कथामृत की, और जो आपकी कथा में जुड़े हैं श्रोता वक्ता दोनों को श्री देने वाली आपकी कथा है श्रीमद। और आगे कह रहे आततम, सर्वव्यापक है आपकी कथा। आततम, श्रीमद आततम, श्रवण मंगलम श्रीमद आततम। और भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति, उदारजन जो हैं पृथ्वी पर वो आपकी कथा के गुणगान गाते हैं। भूरिदा मतलब उदारजन है, वो भुवि पृथ्वी पे गृह्णन्ति, उसका गुणगान गाते हैं। तो भगवान की कथा का यहाँ महात्म्य समझाया है। गोपिकाएं कह रही हैं, देखो आपकी जो कथा रूप अमृत है वो कैसी है कि संसार से तप्तों का जीवन है, और जो जिसमें आपकी स्तुति की गई है ऐसी जो कथा है उसके अर्थ के रस को जानने वाले जो हैं उन्होंने इस कथा की स्तुति भी की है। ये कथा अपने पापों को नाश करने वाली है। इस कथा को कोई सुन ले, श्रवण से ही मंगल हो जाए उनका। और ये कथा जो है वो श्री देने वाली है और सर्वत्र फैली हुई है आपकी कथा। उदारजन पृथ्वी पर उस कथा का गुणगान भी गाते हैं। ऐसी कथा का महात्म्य गोपिकाएं यहाँ ठाकुर जी को समझा रही है। गोपिकाएं ठाकुर जी कथा का महात्म्य प्रभु को क्यों कह रही हैं, क्या कारण है उसका?
तो ये कारण ये है, मन से ही उन्होंने कल्पना की गोपिकाओं ने, कि यदि भगवान ये कह दें कि भाई यह सब जो आप मांग रहे हैं वो केवल भक्तों को हो देने योग्य है, जो अभक्त हैं उनको ये सब आप जो विज्ञप्ति कर रहे हैं वो हम नहीं देंगे, और आप तो विरहवस्था, ठाकुर जी तो अंतर्धान हो गए, फिर भी आप जीवन धारण कर रही हैं, तो आप कैसे भक्त हैं? सच्चे भक्त कैसे होते हैं? ठाकुर जी अंतर्धान हो जाए तुरंत प्राण निकल जाए, लेकिन आप तो जीवन धारण कर रही हैं, अतः आप अभक्त हैं। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा गोपिकाओं ने अनुमान किया कि ठाकुर जी की समझ शायद ऐसी होगी हम लोगों के लिए, इसलिए प्रभु हमारी विज्ञप्ति नहीं स्वीकार रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी प्रकट नहीं हो रहे हैं। ऐसे दुखी मन से गोपिकाओं ने अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। तो ये गोपिकाओं ने अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया? कि भाई हमने इतने दुखी मन से प्रभु की विज्ञप्ति की तो भी ठाकुर जी सुन नहीं रहे हैं, ठाकुर जी प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित हमारे में ही कोई खोट है, हम योग्य नहीं है प्रभु के, हम प्रभु के भक्त नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ये समझ रहे हैं कि देखो मैं अंतर्धान हो गया, फिर भी जो है ये गोपिकाएं जीवित क्यों हैं अभी तक? सच्चे भक्त कैसे होने चाहिए कि प्रभु के बिना एक क्षण भी वो न जी सके। तो ये बात गोपिकाएं मन में समझ रही हैं। तो भगवान तो निरपेक्ष हैं, उनको तो केवल भाव प्रेम की अपेक्षा है, और भगवान के पास तो सहस्त्र लक्ष्मी जी विराजमान है, उनको आपकी क्या आवश्यकता है? अतः आप जी ये बात कह रहे हैं जो पहले कह गए गोपिकाएं, पहले जो श्लोक आया था ना गोपी गीत में, क्या आया था? त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। गोपिका ने दूसरे श्लोक, पहले श्लोक में क्या कहा था कि भाई हम जीवित इसलिए कि आपके लिए हमने प्राण धारण कर रखे हैं। भाई ठाकुर जी भविष्य में प्रकट होंगे तो हमको भक्ति का सुख मिलेगा, उस भावना को हृदय में रख के हमने प्राण धारण किए हैं। इसलिए तो शायद प्रभु ये कह दें कि भाई आपके प्राण धारण की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान तो निरपेक्ष हैं, इसलिए वो प्रार्थना निरर्थक हो गई। तो भगवान के दृष्टिकोण से अब गोपिकाएं ये बात समझा, अपने मन को समझा रही है कि हम प्रभु से विरह होते हुए भी हम जीवित हैं, जिससे शायद प्रभु हमको अभक्त अयोग्य समझ सकते हैं। किंतु गोपिकाएं कह रहे देखो हमारी बात समझो, ये जीवन जो धारण किया है हमारे प्रयत्न से हमने जीवन धारण नहीं किया है, प्रभु के विप्रयोग के कारण तो हमारे प्राण कब के निकल जाते, किंतु भगवान की कथा जो है वो कथा के कारण प्राण रुके हुए हैं। ठाकुर जी की कथा में भी ऐसा सामर्थ्य है, जैसा सामर्थ्य ठाकुर जी में स्वरूप में है ऐसा ही सामर्थ्य भगवत कथा में भी है। वो यह बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे प्राण नहीं निकले हैं, नहीं तो निकल जाते, कब के निकल जाते प्राण, लेकिन भगवत कथा से हम अपना जीवन निर्वाह कर पा रही हैं। जैसे ठाकुर जी में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य 6 गुण हैं, उसी तरह भगवान की कथा में भी 6 गुण हैं। तो भक्ति मार्ग में सेवा और कथा दोनों की मान्यता है, दोनों ही भक्ति मार्ग है। तो भगवान के समान ही ऐश्वर्य आदि 6 गुण और मोक्ष देने वाली परमानंदायिनी भगवान की कथा है। इसलिए गोपिकाएं कह रही तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत स्वरूप है और वो हमको हमारे लिए जीवन प्रदान करने वाली है। तो अब कैसे प्रभु के स्वरूप में जैसे 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, इसी तरह भगवत कथा में भी 6 गुण विराजमान हैं। वो कैसे विराजमान हैं? तो क्या तप्त जीवनम, भगवान की कथा जो है
वो कथा रूपी अमृत कैसी है? संसार से तप्त जीवों के ताप को नाश करके उनको जीवन प्रदान करने वाली भगवान की कथा है। अमृत जो है अमृत स्वरूप है। अमृत क्या करती है? ताप का नाश करती है। अमृत ताप का नाश करता है। इसी तरह भगवत कथा में भी ये कार्य होता है। भगवत कथा से ये कार्य होता है। तो सब प्रकार के ताप को नाश कौन करता है? भगवान का ज्ञान और वैराग्य गुण जो है वो सब प्रकार के ताप दुख को नाश कर देता है। दुखी कौन है? जो अज्ञानी है, जो आसक्त है विषयों में, वही दुखी है। जो वैराग्य है, जिसको प्रभु के सिवाय सब वस्तु में जिसको वैराग्य है और जिसको भगवत स्वरूप का ज्ञान है, वो कभी तप्त नहीं है, वो न कभी दुखी है। तो भगवान के स्वरूप का जिसको ज्ञान हो गया, जो भगवान के स्वरूप के अलावा इतर वस्तु में जिसको वैराग्य है, वो तो उनके लिए तो जीवन है, वो दुखी नहीं है। यही कार्य भगवान की कथा भी करती है। भगवान की कथा में भी ये गुण है कि वो तत्वों के जीवन है, जीवन प्रदान करने वाली है। इसलिए ज्ञान वैराग्य गुण भी ये कथा में आ गए। अतः ज्ञान वैराग्य भी ताप के नाश करने वाले हैं। और कह रहे हैं कि ताप, भौतिक ताप को तो जल भी नाश करता है, लेकिन ये जल विरह के ताप को नाश नहीं करता है, परंतु कथामृत के श्रवण से तो जो उत्पन्न ज्ञान वैराग्य है वो ताप नाशक है। ये बात कह रहे हैं। ये बात शब्द के अर्थ के रस के जाने वाले कवियों ने भी ये बात मान्य रखी है। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। दूसरी बात, दूसरा विशेषण ये आया, कल्मषापहम, पापों को भी नाश करती है भगवत कथा, पापों को नाश करती है। कल्मषापहम, ये गुणधर्म भगवान की कथा में है, यह असाधारण गुणधर्म है, इसलिए वीर्य गुण भी इस कथा में है। उसके बाद श्रवण मंगलम। श्रवण मंगलम, अब पाप नाश तो प्रायश्चित कर्म बताएं शास्त्र, मुझसे भी पाप नाश तो हो सकते हैं। तो कथा में क्या विशेषता है? तो कथा में ये विशेषता है, कथा तो केवल श्रवण करने से ही मंगल करती है, ये कथा में विशेषता है। जैसे पाप नाश करना हो तो शास्त्र में बड़े कठिन कठिन प्रायश्चित बताए हुए हैं, जिसमें अपन को घोरता और ग्लानि उत्पन्न होवे, ऐसे ऐसे प्रायश्चित बताए हैं। जैसे अपने आप को कष्ट देना, उपवास करना, और मतलब बहुत ऐसे कठिन कठिन और वो प्रायश्चित बताए गए हैं। तो उससे क्या होता है, मन में ग्लानि भी आती है, शरीर में गोमय का लेप करना, उपवास करना, ये सब अमंगल जैसे देखने में आते हैं। पाप नाश तो होते हैं, लेकिन अमंगल है, क्रियाएं घोर हैं, घोर क्रियाएं। लेकिन कथा में विशेषता ये है कि पाप नाशक भी है और कथा का श्रवण करने में भी आनंद आता है। प्रभु की दिव्य लीलाओं का श्रवण करेंगे, दिव्य गुणों का श्रवण करेंगे तो अपन को मन में भी आनंद आएगा। तो मंगल कारक है वो, ये अनुभव सिद्ध बात है। तो ये बात है, इसलिए ये कथा का यश गुण भी यहाँ आया। तो ज्ञान वैराग्य वीर्य और यश गुण, ये चार गुण आ गए। उसके बाद दूसरे धर्म बता रहे हैं कि श्रीमत, कथा में श्री वाली है। कथा से श्रोता और वक्ता को श्री की सिद्धि प्राप्त होती है और लक्ष्मी भी कथारूप अमृत की अपेक्षा करती है। इसलिए कथा श्रवण से लक्ष्मी भी कीर्ति प्राप्त करना चाहती है, इसलिए इसके अंदर श्री गुण भी समाया हुआ है ये कथा में। और ऐश्वर्य गुण भी इस कथा रूपी अमृत में है। वो कैसे है कि जैसे राज्य की प्राप्ति करनी, तो राज्य तो अपनी अमुक सीमा में घिरा हुआ है, तो परिच्छिन्न है। कथामृत जो है वो ऐसी सीमा में घिरा हुआ नहीं है, अपरिच्छिन्न है, इसलिए उसकी कथा की आनंद और कीर्ति भी अनंत है, ये बात समझाया। तो भगवान का ऐश्वर्य गुण भी अपरिमित है, इसलिए कथा का ऐश्वर्य गुण भी सीमा रहित है, ये बात समझा रहे हैं। आततम श्रीमद
आततम मतलब फैला हुआ, सर्वत्र उसकी कीर्ति फैली हुई है कथा की। भगवत कथा जब सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित राजा को, तो तीनों लोक में ये मालूम पड़ गया कि ठाकुर जी कथा होने वाली, भागवत कथा। सब ऋषि मुनि देवर्षि सब लोग इकट्ठे होकर आ गए, इतनी कीर्ति कथा की फैल गई। तो ये जो है सर्वत्र फैली हुई है इसकी कीर्ति, इसलिए इसमें ऐश्वर्य गुण भी है। तो ये कथा जो है वो जैसे भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही ठाकुर जी कथा भी भगवान के स्वरूप के समान ही मानी गई है। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी में कहा, सेवायाम वा कथायाम वा यस्या सही दृढ़ा भवेद यावा जीवन तस्य नासो नक्वापीति बधिर्मम। तो सेवा कथा दोनों, या सेवा या केवल कथा, जैसे भी आप अपने आप को प्रभु से जुड़े रखो तो आपका जीवन जो है कल्याणमय होगा, जैसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो कथा प्रभु के स्वरूप की सेवा जैसा ही समान प्रभु की कथा भी है। तो जो लोग भगवत सेवा न कर पाए, घर में अनुकूलता नहीं है, उसे महाप्रभु जी ने भागवत कथा रोज श्रवण कीर्तन करो, ये भी अनुकल्प में बताया है। तो सेवा के अनवसर में अपन को कथा का भी आश्रय लेना चाहिए। भगवत कथा से भी संसार से तप्त जीव का उद्धार हो जाएगा, जिसे आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। तो निवन में भी आपने आज्ञा की है कि सेवा न कर पाओ तो केवल भागवत कथा का आप श्रवण कीर्तन स्मरण करो, उससे भी आपका उद्धार होगा, भक्ति मार्ग के फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि सेवा और कथा दोनों समान है, दोनों में चित्त प्रवणता होती है। चेतस प्रवणम सेवा, चित्त की प्रवणता ही सेवा है। तो सेवा में जैसे चित्त की प्रवणता होती है, ऐसे कथा में भी चित्त का प्रवण होता है। पर कथा और सेवा में अंतर क्या है कि सेवा में 11 इंद्रियों का विनियोग हम कर सकते हैं, कथा में जो है वो श्रवण कीर्तन स्मरण में कोई लिमिटेड इंद्रिय जो है भगवत स्वरूप में प्रवण होगी। इतना एक थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों समान है, ऐश्वर्यादि गुण दोनों में विराजमान है। और फिर कह रहे हैं कि दूसरी बात और बताई, कथा और सेवा में क्या अंतर है। तो भगवान का स्वरूप तो स्वतंत्र है, प्रभु को जब इच्छा आवे तब आप लीला करें, तब दर्शन देवें भक्तों को। एक कथा रूपी अमृत तो पराधीन है, क्यों? भक्त के अधीन है। कथा तो ऑलवेज अवेलेबल है, जब अपन इच्छा करें तो प्रभु की कथा अपन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। तो कथा जो है पराधीन है और भगवत स्वरूप जो स्वतंत्र है। ठाकुर जी जैसे यहाँ उनको सौभाग्यवंत हुआ गोपिकाओं को, तो प्रभु अंतर्धान हो गए, तो स्वतंत्र है प्रभु तो। लेकिन कथा जो है वो तो गोपिकाओं को उपलब्ध थी, तो उन्होंने अपना जीवन जो है वो कथामृत से टिका रखा। तो ये कथामृत पराधीन है, ये भी बताई। दूसरी बात, ब्रह्मादि प्रार्थना करते हैं तब ठाकुर जी अवतार लेके पधारते हैं, लेकिन पधार के भी कभी इच्छा हो तो छिप जाते हैं, अभी छिप गए। लेकिन कथा तो एक बार प्रकट हो गई फिर तिरोहित कभी होती नहीं है, ये कथा में विशेषता है। इसलिए कह रहे हैं कि कथामृत की विशेषता अलग ही है। तो फिर कथामृत और भगवत स्वरूप में क्या भेद है, तो वो भी अब समझा रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने यहाँ दृष्टांत समझाया है। जैसे एक वस्तु एक ही है, जैसे जल और बर्फ, वस्तु एक ही है लेकिन दोनों में भेद है। क्या भेद है कि जल प्रवाही है और बर्फ जो है वो घन है, सॉलिड है। इसी प्रकार कथामृत जो है प्रवाही रस स्वरूप है और भगवान का स्वरूप जो है वो घन स्वरूप है। इसलिए क्या होता है, कथा रस जो है वो विरह में मरण आने की स्थिति आ जाए भक्तों की, उसको रोक देता है, जीवन प्रदान करता है। किंतु एक स्थान पर होके और इकट्ठा होके रस जनक नहीं है। ठाकुर जी का स्वरूप जो है वो प्रकट हो जाए और अलग अलग लीलाएं करें भक्तों के आगे, तो वो रस जनक है, रस प्रदान करता है, रस जनक है। तो वही कह रहे हैं कि एक स्थान पर इकट्ठा होकर रसजनक कथा नहीं है,
विरह में जीवन प्रदान करने वाला है, लेकिन रसजनक तो जो है वो भगवत स्वरूप है। प्रभु भक्तों के आगे अनंत लीलाएं करते हैं तो रसजनक है। तो भगवत स्वरूप जो रसपिंड है, इस रसपिंड होने से एक स्थान पर रसदान दे सकते हैं। यही ठाकुर जी कथा में और स्वरूप में भेद है। जो भेद न हो तो फिर गोपिकाएं केवल कथा के लिए प्रयत्न करते, ठाकुर जी को प्रकट होने की विज्ञप्ति क्यों करते? तो कुछ भेद तो है। तो इसलिए अपने यहाँ सेवा अनवसर में कथा बताई है। सेवा जब हो उस वक्त कथा का प्रयोग अपन नहीं करते हैं। ठाकुर जी की सेवा जब उपलब्ध है तब सेवा करो, सेवा के अनवसर में कथा करो, ये बात समझाया है। तो विरह के कारण भक्तों की जो मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति व्यसन अवस्था में हो जाए, उसको रोकने के लिए कथा का उपयोग किया जाता है। तो अतः इसकी स्तुति भगवत स्वरूप के साथ की जाती है। जगह जैसा ठाकुर जी का स्वरूप है, ऐसे ही ठाकुर जी की कथा भी भगवत स्वरूप के समान ही है। ये बात यहाँ समझाई है। तो ये बात यहाँ सेवा कथा की बात बहुत सुंदर इस 9वें श्लोक में आई है। तो ये सब वैष्णव ध्यान में लेवें कि अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी ने सुंदर क्रम भगवत सेवा भगवत कथा का बताया है। और जो जीव ब्रह्म संबंध ले उनको भगवत सेवा अवश्य करनी चाहिए। और सेवा के अवसर में नित्य नियम पूर्वक भगवत कथा का श्रवण कीर्तन भी करना चाहिए। इसलिए रोज़ भागवत का एक अध्याय रोज़ पढ़ने का अभ्यास करो, रोज़ सुनने का अभ्यास करो। नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा करें, ऐसे ही नित्य नियम से भागवत का श्रवण कीर्तन स्मरण भी करो। और कोई सेवा की अनुकूल तो किसी को नहीं है तो आप भागवत का पूजन करके भागवत की पुस्तक का पूजन भी कर सकते हो, उनको भोग भी धर सकते हो। और वो भागवत की जो कथाएं हैं उनका आप श्रवण कीर्तन करो, स्मरण करो पढ़ के, ये भी आप कर सकते हो। तो ये सेवा के इन सेवा के एवज में कथा को भी इतना ही अपने यहाँ प्रधानता दी है। और अपने यहाँ तो कई वैष्णव की वार्ता में भी आता है कि जैसे कई बार क्या होता है लौकिक में कि अपन सेवा ठाकुर जी कर रहे हैं और ठाकुर जी अनवसर हो गए, अचानक कोई वैष्णव आ गए, अब ठाकुर जी को भोग धरा हुआ कुछ है नहीं प्रसादी, तब क्या उनको देवें? तो भागवत की पुस्तक यदि अपने घर में हो तो भागवत की पुस्तक को भोग धर के और अपन दे सकते हैं सबको। तो भागवत का भी अपने यहाँ इतना ही स्थान बताया गया है कि भागवत जो है वो श्रीनाथ जी का स्वरूप है, भगवत स्वरूपात्मक है भागवत। तो इसलिए द्वादशांग पुरुष प्रभु जैसे द्वादशांग है, ऐसे भागवत भी 12 स्कंद में है। तो 12 अंग बताए गए ठाकुर जी के। तो भागवत का भी पठन करना और ठाकुर जी को धारण करने का ही एक प्रकार है। तो भागवत पठन पाठन और पूजन का प्रकार भी ऐसे हृदय महाप्रभु जी ने वही दिखाया है। तो वैष्णव जो है वो ये कार्य भी कर सकते हैं। सेवा की अनुकूलता न हो, ब्रह्म से लिया है तो अब क्या करें अपन? तो उसको भागवत को पुष्ट करने की भी जरूरत नहीं है। भागवत की पुस्तक को आप पूजन करो, पूजन 10-15 मिनट में पूजन हो जाती है। और फिर भागवत का अध्याय जितना पढ़ सको, इतना समय हो इतना भागवत का अध्याय पढ़ो। तो ये भी एक आप प्रक्रिया है। जो सेवा ना कर सके उनको जीवन में ये भी आप कर सकते हो। तो ये भगवान की कथा रूपी अमृत है, वो भी भक्तों के लिए जीवन रूप है। ये बात यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ 9वें श्लोक में पूरा सेवा, भगवत सेवा, स्वरूप की सेवा और ठाकुर जी कथा दोनों का प्रकार यहाँ दिखाया है। तो ये बात बहुत सुंदर इसमें बताई। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो क्या मैं आपका जो हैंड रेस करो, हाथ ऊंचा करोगे तब उनका मैं ऑडियो अनम्यूट कर दूंगा तो वो बोल सकेंगे। तो हैंड रेस करने की सिस्टम इसमें होती है जूम में। तो आपको इस बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो आप। अनम्यूट करो जानवी बेन। हाँ बोलो। हाँ आशीर्वाद। हाँ बोलो, શું કહો છો? કોણ? हाँ લક્ષ્મીજીને બી એવી અપેક્ષા છે કે ઠાકુરજીની કથા ભગવદીઓના મુખથી હું સાંભળું। એટલે સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુએ લક્ષ્મીજીને ભાગવત કથા સંભળાવી છે અને સ્વયં લક્ષ્મીજીએ ભગવાન વિષ્ણુને પણ ભાગવત કથા સંભળાવી છે। એટલે શ્રોતા અને વક્તા બનવાની બંનેની ઈચ્છા થાય છે।
લક્ષ્મીજીને પણ. એટલે એવું છે, એવી શ્રીવાળી આ કથા છે. એક અર્થ એ કર્યો. બીજો અર્થ એ કર્યો કે શ્રોતા અને વક્તા જે સાંભળનાર છે એને પણ સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ થાય અને જે સંભળાવનાર વક્તા છે એને પણ સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ થાય, એવું આ કથામાં સામર્થ્ય રહેલું છે. શ્રીવાળી આ કથા છે એમ કહેવું. કેમ કે જ્યાં ઠાકુરજી પ્રગટ થાય ત્યાં તો સ્ત્રી એની મેતે આવી જ જવાની છે. તો જ્યારે આપણે ભગવદ્ લીલાને શ્રવણ કરીને હૃદયમાં ધારણ કરીએ તો ઠાકુરજીનું સ્વરૂપ આપણા કર્ણમાંથી અંતઃકરણમાં પધારે છે, તો ત્યાં પછી સ્ત્રી પણ ઓટોમેટિક આવી જાય છે. એટલે આ કથાનું વિશેષણ છે શ્રીવાળી આ કથા છે. ધ્યાનમાં આવી વાત? ક્યાં ગયા? હા જાનવીબેન, હા સમજાયું? हाँ समझायु ने? हाँ हाँ भले. और किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा, तो ये आगे चलते हैं अपन. प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षितं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यारदिस्पृशः कुहकनो मना क्षोभयन्ति ही. अब ये 10वें श्लोक में अपन आ गए. अब यहाँ ठाकुर जी को संबोधन करके गोपिकाएं कह रही, हे प्रिय. प्रिय प्रभु को मतलब जो बहुत अपने प्रिय है व्यक्ति, वो अचानक अपने पास से दूर चले जाए, मन में एक खलबली मच जाती है, क्षोभ होता है. तो हे प्रिय ये संबोधन से वो क्षोभजनक ये संबोधन है. हे प्रिय ते प्रहसितम, आपका जो प्रकृष्ट हंसना, प्रहसितम मतलब सुंदर हास्य आपका वो, और प्रेम वीक्षितम प्रेम पूर्वक देखना, अवलोकन करना, और विहरणम, विहरणम मतलब वेणुनाद करते हुए प्रभु का चलना, विहरणम, और ध्यान मंगलम. ध्यान मंगलम मतलब भगवत स्वरूप जो है वो शुभ फल देने वाला है. ऐसा मंगल, प्रभु के स्वरूप का ध्यान अपन करें तो अपन को मंगल प्रदान करने वाला है. तो ऐसे ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान मंगल. और आगे कह रहे हैं हृदिस्पृशः संविदः, रहसी संविदः, रहसी मतलब एकांत में, संविदः एकांत में जो आपने जो ज्ञान युक्त वाणी हमको बताई भक्तों को, वो वाणी आपकी. तो रहसी संविदः हृदिस्पृशः वो गोपीजन के हृदय में उतर जाने वाली है, हृदय को स्पर्श करने वाली भगवान की एकांत में कही हुई वाणी है. ये जो सब चीज़ें हैं वो कैसी हैं? कुहक मतलब कपट लीला करने वाले. ठाकुर जी को कुहक कह रहे हैं. कुहक का मतलब कपट लीला करने वाले. वो क्षोभ हो गया ना मन में, इसलिए ऐसा संबोधन कर रहे हैं कि नह मनः क्षोभयंती, हमारे मन को क्षोभ करे हैं. मतलब ये ठाकुर जी का जो स्वरूप है और ठाकुर जी के जो नाम हैं, गुणों से शोभित हैं, वो हमारे मन को क्षोभ करने वाले हैं. ये यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रिय, आपका प्रकृष्ट हंसना, प्रेम सहित देखना, आपका ध्यान मंगल, वेणुनाद करते हुए चलना, हृदय को स्पर्श करने वाली एकांत की वाणी, ये सब हमारे मन को क्षोभ करते हैं. क्षोभ का मतलब सीधी सीधी बात है, मन में हलचल हो जाना, घबराहट हो जाना, उसको क्षोभ कहते हैं. तो ऐसा गोपीजन क्यों कह रहे हैं ये भी समझना है. तो कह रहे हैं कि यद्यपि कथा के सहारे हमारे में जीवन तो आ गया, हम जी तो सकती थी, परंतु आपके जो गुण हैं जो लीला में प्रकट किए, वो गुण से हम अत्यंत, हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न होता है. तो भगवान के 6 गुण हैं वही 6 मोह उत्पन्न करके क्षोभ भी उत्पन्न करने वाले हैं. नहीं तो कथा से भी काम चल सकता था. तो कथा से काम नहीं चल रहा है. क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपके जो कथा में जो लीला श्रवण करते हैं, वो लीला में जो गुण प्रकट होते हैं,
उससे हमको क्षोभ भी हो रहा है मन में, क्योंकि हम गोपिकाओं को व्यसन अवस्था वाला प्रेम भगवान में है, इस कारण ऐसी स्थिति गोपिकाओं की हो रही है। तो कह रहे हैं कि भगवान जो हैं वो माया के द्वारा कपट लीला भी करते हैं अपने, तो फिर भी अपन को अपने स्वभाव के कारण भगवान में भी दोष दिखाई देते हैं कि ठाकुर जी ने ये गलत किया, ये वो किया। क्यों ऐसा देता है? तो हम खुद दो हैं, संसारी जीव हैं, इसलिए ठाकुर जी की लीला में हमको दोष दिखाई देते हैं। वास्तव में प्रभु की लीला तो आनंद स्वरूप ही है, प्रभु की लीला तो आनंददायिनी है। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया कि जैसे कोई ज्वर पीड़ित व्यक्ति हो, वो अगर भोजन करेगा तो अन्न में कड़वास की प्रतीति उसको होती है। तो क्या वास्तव में अन्न में कड़वास है? वास्तविक में तो ये कड़वास नहीं है। उसी प्रकार गोपियों को भी अपने दोषों के कारण भगवान में दोष की प्रतीति हो रही है, इसलिए कुहक वगैरह संबोधन भी दिए हैं, और भगवान के जो गुण हैं वो क्षोभ कर रहे हैं, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। तो ये उनकी, क्योंकि ये दोष कैसे आए कि अत्यंत व्यसन अवस्था हो गई, तो ठाकुर जी हमको छोड़ के क्यों चले गए, उनको नहीं जाना चाहिए, ऐसे दोष उनके हृदय में आ गए, इसलिए ऐसी बातें स्फुरायमान हो रही हैं। तो वही कह रहे हैं कि गोपिकाएं खिन्न हो गई हैं, और ठाकुर जी का जो स्वरूप जो है वो उनको क्षोभ उत्पन्न कर रहा है। ठाकुर जी की याद आती है, तब ठाकुर जी का जो प्रेम पूर्वक जो सुंदर हास्य का स्वरूप जब दिखाई देता है, तो उनके मन में एकदम घबराहट होती है, वो ठाकुर जी तो कभी मिलेंगे नहीं मुझे, कहाँ हमें छोड़ के चले गए। तो ऐसे भगवान का हंसना, भगवान का विहार करना, ये सब बातें उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करती हैं। ये उनके प्रेम का कारण, प्रेम है, मेन कारण उसमें प्रेम है। जब ठाकुर जी प्रकट रूप में विराज रहे थे, तब प्रभु का हंसना, प्रभु का वेणुनाद करते हुए चलना, प्रभु का प्रेम पूर्वक देखना, ये सब बातें उनको बहुत अच्छी लग रही थी, आनंद प्रदायिनी थी। लेकिन जब ठाकुर जी अब तिरोधान हो गए, तो यही बातें उनको मन में घबराहट पैदा करती है, क्या वे ठाकुर जी कहाँ चले गए हमको छोड़ गए। तो इस तरह से उनको वो ये जो गुण है वो गुण क्षोभ उत्पन्न करने वाले हो गए, ये बात यह कह रहे हैं। तब ठाकुर जी को जो प्रेम से देखना वो आशा को उत्पन्न करता है। ठाकुर जी जो है वो हमको कब बुलाएंगे, कब सेवा में लेंगे, तो एक आशा होती है, आशा से श्रम होता है, श्रम क्योंकि श्रम यूँ हुआ कि आशा पूरी हुई नहीं, तो उससे क्षोभ होता है। तो ये बात है क्या, इस तरह जब भगवान वेणुनाद वगैरह करते हुए आप विहार करते हैं, तब आपका स्वरूप त्रिभंग ललित स्वरूप जो है वन में विहार कर रहा है, तो विहरण के भीतर वो उनको क्षोभ उत्पन्न हो रहा है कि अब वो ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए, कहाँ चले गए। ऐसे कह रहे हैं कि इस तरह यहाँ 4 प्रकार के स्वरूप का वर्णन है, प्रहसितम, प्रेम विकसितम, और विहरणम, ध्यान मंगलम। ये मुख्यतया 4 स्वरूप का वर्णन है। और फिर आगे ध्यान मंगलम, प्रेम विकसितम, भगवान के 4 स्वरूप का या क्षोभजनक बता के भगवान के जो नाम हैं वो भी क्षोभजनक हैं। वो कैसे, रहस्य संविदा, तो ठाकुर जी एकांत में जो कुछ वाणी भगवान की वाणी है वो भी हृदय को स्पर्श करती है, तो वो भी उनको क्षोभ उत्पन्न करती है। तो एकांत में ज्ञान रूप भगवान की जो वाणी है वो भी उससे भी उनको क्षोभ होता है। तो यही ये कह रहे हैं कि वैसे तो भगवान का स्वरूप और भगवान के जो नाम है, गुण हैं, वो दोनों सुख देने वाले पदार्थ हैं, फिर भी वो क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि अब ठाकुर जी प्रकट रूप में नहीं है, प्रभु का विप्रयोग है। यही कारण है विप्रयोग की अवस्था में वो जीव को इस तरह का ठाकुर जी के स्वरूप और गुण में भी क्षोभ उत्पन्न होता हो, ऐसा उनको प्रतीति हो रही है। तो ये यहाँ गोपिकाओं की ये प्रेम अवस्था बड़ी परिपक्व है, ये स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रही है कि व्यसन अवस्था के जीव को ही इस तरह का भाव प्रकट हो सकता है, सबको नहीं। तो स्वरूप के 4 और नाम के 2 क्षोभ करने वाले गुण यहाँ आए बताए हैं। तो ये प्रहसितम, प्रेम विकसितम और विहरणम, ध्यान मंगलम, ये और इस 4 स्वरूप के रहस्य संविद या हृदय स्पृश, ये 2 नाम के। तो इस तरह से ये स्वरूप और नाम, ये दोनों के 4 और 2 मिलके 6 गुण जो हैं
वो क्षोभ उत्पन्न करने वाले हो गए। जो वास्तव में गुण है वो तो आनंद उत्पन्न करने वाले चाहिए, लेकिन वही जो गुण है वो मोह उत्पन्न करके क्षोभ उत्पन्न करते हैं। ये बात यहाँ समझाई है। तो इस तरह से ये 10वां श्लोक भी अपन ने देखा। अब अपन आगे चलेंगे कि चलसी यद व्रजात् चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथते पदम शिरतृणांकुरै सीदति तीनः कलिलता मन कांत गच्छति। तो हे नाथ, नाथ जो है संबोधन है कि आप पशुओं को चराते हुए व्रज से वन में जाते हैं। पशून चारयन व्रजात वनम गच्छति। तो हे नाथ, यत जब व्रजात पशून चारयन व्रज से पशुओं को चराते हुए चलसी आप जाते हैं, और तब क्या होता है, नलिन सुंदरम कमल से भी सुंदर कोमल जो आपके क्या है, ते पदम वो आपके चरण कमल हैं। वो चरण में चरण क्या याद आए कि शील तृणांकुरई, शील मतलब पत्थर, तृण मतलब घास, और अंकुरी मतलब दर्भ, उसके द्वारा वो बहुत क्या होता है, सीदती आपके चरण को दुख होगा। कमल से भी कोमल आपके चरण हैं, वो कंकर घास दर्भ के कीनों से जब दुख पाते हैं, शील तृणांकुरई सीदती, तब कह रहे हैं कि हे कांत, हमारा मन दुखी होता है। तब हमारा मन क्या होता, कलिलताम मन कलिलताम, हमारा जो मन है वो खेद को प्राप्त करता है। कलिलताम गच्छति, खेद को प्राप्त करता है। तो अब फिर से श्लोक देख लें कि हे नाथ, व्रजात पशुन चारयन, आप पशुओं को चराते हुए व्रज से जब चलसी वन में जाते हैं, तब क्या होता है कि नलिन सुंदरम, कमल से भी कोमल जो आपके ते पदम वो चरण है, वो आपके चरण शील तृणांकुरई, कंकर घास दर्भ के जो कोने हैं उससे क्या होता है, सीदती दुख होता है चरण कमल में। इसलिए हे कांत, मे मन कलिलताम गच्छति, में हमारा मन जो है वो दुखी होता है। ये बात कह रहे हैं। तो भगवान में उतना स्नेह है गोपिकाओं को। और ठाकुर जी जब गोचारण के व्रज में पधारते हैं तो ठाकुर जी तो खुले पैर पधारते हैं। खुले पैर पधारेंगे तो उनको तीनों प्रकार की भूमि है, कंकर भी होंगे, घास भी होंगे, दर्भ भी होंगे, वो चुभेंगे चरण में। तो वो विचार के गोपिकाओं के मन में भी दुख हो रहा है। ये बात कह रहे हैं कि भाई मन में ऐसे क्यों होता है, क्योंकि भाई हमारा आप में वैसा स्नेह है, इसलिए दुख होता है कि ठाकुर जी को कष्ट पहुँचे तो अपने को मन में भी दुख होना चाहिए। तो ये देखो, ये व्यसन अवस्था की निशानी है। इनको निरोध हो गया है ठाकुर जी में, इसलिए प्रभु के दुख में दुखी, प्रभु के सुख में सुखी, ऐसी गोपिकाओं की अवस्था है। अब यह कह रहे हैं कि भाई हम दुखी हो रहे हैं, आपको चिंता नहीं हो रही है। आप दुखी होते हैं, हमको चिंता होती है, क्योंकि हमारा मन, हमारा सच्चा स्नेह है आपके अंदर, यूँ कह रहे हैं। और मार्ग में आपके चरण मार्ग में पड़े हुए कठिन तृणों के बहुत तीखे अंकुरों से और कंकड़ तृण दर्भ आदि अंकुरों से दुख पाते हैं। तो ये हमसे सहा नहीं जाता है। और ठाकुर जी जो है वो खुले पैर पधारते हैं। क्यों पधारते हैं? क्योंकि आप तो नाथ हो, इसलिए आप खुले पैर पधारते हो। क्योंकि भूमि है, भूमि के नाथ हो आप, स्वामी हो, और भूमि को आपके चरणों में इनका स्पर्श प्राप्त होगा तो उसको आनंद मिलेगा। तो वो आनंद से भूमि वंचित न हो, इसलिए ठाकुर जी खुले पैर, नंगे पैर पधारते हैं।
इसलिए ठाकुर जी पादुका धारण नहीं करते हैं। और दूसरी बात, चर्म पादुका न पहनने का यह भी एक कारण बताया कि आप तो गौओं का, पशुओं का पालन करने वाले हैं, तो जो पालन करने वाले हैं उनके चर्म को क्यों धारण करेंगे आप तो नाथ हैं, इसलिए आप जो है खुले पैर जो वहाँ पधारते हैं। और कह रहे हैं कि नाथ से ये भी संबोधन किया है कि भाई आप तो ना सबके नाथ हो, आपके पास तो बहुत सेवक होंगे आपकी सेवा करने के लिए, तो उनको इस कार्य में लगाना चाहिए। आप क्यों अकेले गो चराने जाते हैं? आपको अकेले गो चारण करने नहीं जाना चाहिए, आपके सेवकों को आज्ञा दे दो, गाय चरा के आ जाए, आप क्यों व्यर्थ में परिश्रम करते हो? ऐसे गोपिकाएं ठाकुर जी को विज्ञप्ति कर रही है। तो वन की भूमि जो है वो भी एक प्रकार की नहीं है, पर्वत रूप भूमि भी है, अरण्य रूप भूमि भी है, कच्छ रूप भूमि भी है। तो पर्वत रूप भूमि मतलब कैसी कि जो कठिन भूमि हो, जहाँ पत्थर वाली। अरण्य रूप भूमि है जहाँ सब घास वगैरह होते हैं। और कच्छ रूप जो मतलब नदी के तट वाली, वहाँ दर्भ होते हैं। तो ये सब जो भूमि है, ये इसमें जो कंकर तृण दर्भ है वो आपकी कोमल चरण को कष्ट पहुँचाएंगे। इस विचार से ही हमको बड़ा दुख हो रहा है। तो आपको चुभ जाएंगे तो ये चलने में असमर्थ आपको हो जाओगे, तो ये हमको दुख, इसकी चिंता हमको हो रही है। इसलिए हृदय में जो ये विचार आता है कि आपके चरण तो हृदय में विराज रहे हैं, हमारे हृदय में विराज ही रहे हैं, फिर भी अभी तो वन में पधार गए हैं, तो हमको चिंता हो रही है क्यों ठाकुर जी जो इतना परिश्रम ले रहे हैं, हमारे हृदय में विराजें चरण, आपके आनंद से विराजो हृदय में, क्यों आप परिश्रम कर रहे हैं इतना ऐसे। इसलिए यहाँ तो हृदय में विराजेंगे तो आपको कोई पीड़ा भी नहीं होगी। तो इस तरह से गोपिकाओं ने यहाँ ठाकुर जी के चरण, कोमल चरण को परिश्रम न हो, ये भी यहाँ बात बताई है। तो इस तरह से 11वें श्लोक के अंदर गोपिकाओं ने अपनी जो प्रेम की भावना है, जो प्रभु के सुख का विचार और प्रभु के दुख में दुखी, ऐसा जो विचार है वो यहाँ प्रकट किया। इससे स्पष्ट उनका व्यसन अवस्था झलक रही है, क्योंकि अब तो व्यसन अवस्था के बाद में तो अब ठाकुर जी को फलदान करेंगे महारास में, तो ये बात भी यहाँ स्पष्ट हो रही है। उसके बाद 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि दिन परीक्षये नीलकुंतलई वनरुहाननम बिभ्रदावृतम धनरजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसि न स्मरम वीर यच्छसि। हे वीर, आप तो वीर हो, क्योंकि बार बार मुख के दर्शन कराओगे तो हमारे हृदय में आपके लिए चाहना प्रकट हो जाएगी, उसको शांत आप ही कर सकते हो, ऐसे वीर हो। और दिन परीक्षाए, और सायंकाल को, दिन के क्षय हो रहा है दिन का, वो सायंकाल है, उसमें पूरा जो दिन है उसमें विप्रयोग हुआ, अब सायंकाल को जो है वो आपको फिर से आपका संयोग प्राप्त होगा। तो ठाकुर जी रोज पधारते थे तब विप्रयोग होता था, वापस पधारते गोचारण करके तो संयोग होता था। नीलकुंतलई तो प्रभु के जो नील कोमल केस हैं उससे आवृतम, नीलकुंतलई आवृतम घन रजस्वलम, तो प्रभु का जो मुखारविंद है वो प्रभु के कोमल केस से आवृत है। तो संध्या के समय काले केशों से आच्छादित प्रभु का मुखारविंद ढका हुआ, और घन रजस्वलम गोरस से भरा हुआ जो मुक्कमल है ठाकुर जी का, वो कह रहे हैं कि मुहु दर्शयन, बारंबार उसके दर्शन कराते हुए न मनसी स्मरम यच्छसि, हमारे मन में आप जो है स्मर काम का दान कर रहे हो। तो मुख कमल को आप पुनः पुनः दिखाकर आप हमारे मन में काम को उत्पन्न करते हो, प्रभु संबंधी इच्छाएं जागृत हो जाती है। ठाकुर जी वारंवार जब अपना सुंदर मुख कमल का दर्शन करावें
तो भक्तों को एक प्रभु के दर्शन की इच्छा हो जाती है। वही कह रहे हैं कि हे वीर, संध्या के समय काले केशों से आच्छादित दिन परीक्षये नीलकुंतलैर आवृतम बिभ्रत और गोरस से भरा हुआ मुखकमल घन रजस्वलम मुहु दर्शयन न मनसी, हमारे मन में जो है वो स्मरम यच्छसी, स्मर मतलब काम, काम को आप दान करते हैं। तो ये ठाकुर जी का बताया कि प्रभु का जो स्वरूप है वो ऐसा सुंदर है, मुखारविंद, कि आपके मुखारविंद दर्शन करने से बार बार ठाकुर जी के दर्शन करने की इच्छा और जागृत होती रहती है। तो उसको मन में युद्ध चल रहा है, नहीं हो ठाकुर दर्शन तो अपन कब दर्शन होंगे, तो वो मन में युद्ध चल रहा है, तो ठाकुर जी ही वो युद्ध को शांत करेंगे। आप तो वीर हैं, इसलिए तो ठाकुर जी के जो भगवान के जो क्लेश हैं, केश, वो रस को जागृत करने वाले हैं। और ऐसे मुख कमल को लावण्य प्राण हम करते हैं मुख कमल का। तो जब ठाकुर जी संध्या समय पधारते हैं, वन से लौट के गोकुल पधारते हैं, तब मार्ग के दोनों ओर गोपियाँ खड़ी हुई हैं और ठाकुर जी के मुख को वारंवार दिखाते हैं ठाकुर जी उनका मुखारविंद। और मुखारविंद कैसा है कि केशों से आवृत है और गोरस से भरे हुए मुख कमल का बार बार दर्शन करती हैं गोपिकाएँ। इस संध्या भोग आरती का समय, संध्या आरती का समय है, तो उससे उनको, गोपिकाओं को प्रभु की मिलने की इच्छा, काम प्रकट हो जाता है। और भगवान को भी हमसे मिलने की इच्छा होती होगी, ऐसा उनको विचार आया। तो इस तरह से ये ठाकुर जी को गोरस से मुखारविंद भरा हुआ है, ये क्या बात सूचित करता है कि भगवान ने बहुत श्रम किया है। गोचारण करने में ठाकुर जी ने बड़ा श्रम किया है दिन में। उस श्रम की निवृत्ति कैसे होगी कि हम गोपिकाएं प्रभु के आगे सेवा के लिए उपस्थित होगी तो ठाकुर जी के श्रम की निवृत्ति होगी। और ठाकुर जी का मुखारविंद जो है वो यहाँ बताया, वन रुहाननम, मुख कमल, वन में जो उगने वाले जो कमल हैं वो ऐसा मुख कमल है प्रभु का। तो यहाँ कमल के लिए वन रुह शब्द प्रयोग किया है। आनंद मतलब मुख, तो मुख कमल है। तो ये वन में खिलने वाले कमल को यहाँ वन रुहा कहते हैं, वन रुह। और ऐसे मुख कमल ठाकुर जी का स्वरूप है। तो वही यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि भाई आपका जो मुख तो वन में ही खिलने वाला कमल है, इसका आस्वादन जो कहाँ है, वन में ही संभव है। तो इसलिए अभी आप वन में पधारे हो, वन में से आप पधारे हो, तो गोपीजनों का भगवान के इसी मुख को वर नुहा कहना वो क्या बात बताती है। घर में ही रतिदान के अनपेक्षित आस्वादन खंडन होता है। भाई आप घर में तो रतिदान करोगे नहीं, आप तो वन में ही विराज रहे हो, तो अब हम यहीं आपके मुख को बार बार दर्शन करती हैं। तो वो दर्शन करने से हमें हृदय में जो काम उत्पन्न हुआ है, तो ये काम भाव आपने ही हमको दिया है। निरंतर हमको दर्शन देते तो काम की पूर्ति हो जाती, लेकिन आप तो बार बार दर्शन देते हैं, फिर नहीं देते हैं, बार बार मुख कमल का दर्शन देते हैं। इसलिए वो अब ये काम की पूर्ति तो केवल आपके सिवाय संभव नहीं है। इसलिए आपको तो प्रकट होना बहुत ही आवश्यक है। आप प्रकट हो, नहीं तो ये जो अलौकिक जो काम है, भोग है, वो किसी प्रकार से पूर्ण नहीं होगा। तो इस तरह से गोपीजन भी यहाँ ये विज्ञप्ति कर रही हैं ठाकुर जी को कि ये जो आपने काम पुरुषार्थ का दान हमको किया है, बार बार इच्छाएं होती हैं आपसे मिलने की, तीव्र इच्छाएं, तो इसका भी समाधान भी आप ही करोगे प्रकट होके। आप ही वीर हो तो आप ही इसका समाधान कर पाओगे, इसलिए आपको प्रकट होना है। तो ये इस तरह से यहाँ 12वें श्लोक में भी ठाकुर जी को प्रकट होने करने की ही गोपिकाएँ विज्ञप्ति कर रही हैं। तो इस तरह से ये 12 श्लोक आज अपन ने किए हैं
अब समय की मर्यादा यहीं है, तो यहीं विराम करेंगे। आगे के श्लोक जो हैं अपन अगले सत्र में लेंगे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो।